नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस में। आज का ये वीडियो स्पेशली कंप्यूटर से संबंधित रखा गया है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ। इसमें सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले कोई परीक्षार्थी हो, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए कृपया करके पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और एक बात और, इस वीडियो के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को मैंने स्पेशली ग्रीन कलर से शो ऑफ किया है। जो भी ग्रीन कलर से क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, बीच बीच में वीडियो के बीच में क्वेश्चन रखे गए हैं बहुत सारे, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे सही उत्तर बताना है। और आपको कौन से प्रकार के वीडियो पसंद है या कौन से वीडियो आप पसंद करते हो, ये जानकारी भी आप मुझे बताइएगा, ताकि अगली बार मैं आपकी पसंद से एक अच्छा वीडियो बना पाऊँ। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए। और प्लीज़ लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक भी करें। और दोस्तों, शेयर और लाइक के साथ नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब करने का दिख रहा होगा, आपको स्पेशली हिंट, वहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करने के फ़ायदे क्या है ये आपको बता देता हूँ मैं। क्योंकि आप कभी भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो अंदर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको यूट्यूब में जैसे एंट्री करते हो तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा वीडियो नया आ चुका है और उसको आपको देखना है। और मैं पढ़ाई से संबंधित वीडियो ही बनाता हूँ, कोई अन्य वीडियो में बनाता नहीं हूँ। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि ज्ञान को बढ़ाया जाए, जितना हो सके उतना ज्ञान बढ़ाया जाए। किसी भी संबंध में, किसी भी विषय में हो, आपका ज्ञान बढ़ना हमारा लक्ष्य होता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपके सामने ला सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, स्पेशली कंप्यूटर के ऊपर है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। और प्लीज़, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनके आंसर आप दीजिएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में, ताकि मुझे पता रहे कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है और समझा भी है। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की परिभाषा। तो सुनिएगा, समझिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। संयंत्र की जगह आप मशीन शब्द का यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या संयंत्र है जो किसी उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सूचना प्रदान करता है। जैसे भी कोई आप किसी कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में बनाते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हैं, तो वो आपको मॉनिटर के माध्यम से शो होता है। तो इसलिए कहा गया है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो भी किसी उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर सूचना प्रदान करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट यानी कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट का हिंदी मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर अर्थात गणना करने वाला शब्द बना। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संगणक। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा पूरा वीडियो में और कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न आता है आपके लिए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, देखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तीनों का आप नाम याद कर लीजिएगा। और एक और बात है, स्पेशली मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए और मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, कि आप अगर कोई भी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ अपने पास में एक
नोटबुक लेके बैठे हैं, आप पेन लेके बैठे हैं, इनको नोट करते रहें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद कुछ टाइम के लिए आप याद रखते हो फिर भूल जाते हो, लेकिन जब आप नोट करोगे चीज़ों को तो हो सकता है हमेशा के लिए चीज़ें आपको याद रहें। तो प्लीज़ आप वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए रोकिए, एक पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और इनको साथ साथ में क्वेश्चन को लिखते रहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, हार्डवेयर क्या होते हैं? पता है हार्डवेयर, हमें आपको अब सीधी भाषा में समझा दो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच करते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। जैसे हम सीपीयू को टच कर रहे हैं, मॉनिटर को टच कर रहे हैं, कीबोर्ड को टच कर रहे हैं, माउस को टच कर रहे हैं, मतलब इनको छू पा रहे हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर की भौतिक संरचना में मतलब जो चीज़ आपको दिख रही है, भौतिक संरचना में शामिल सारे संयंत्र और उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। बहुत ही अच्छी परिभाषा है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा हार्डवेयर क्या होते हैं। ये देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी ग्रीन कलर से प्रश्न रहेंगे वो आपके लिए रहेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है, इसका आंसर आपको देना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को संचालन के लिए निर्देश देते हैं। ये हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे आपने कोई ऐप्स देखा है, आपके मोबाइल में भी ऐप्स होते हैं। मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि प्यारे बच्चों, कंप्यूटर मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, टैबलेट भी एक तरह का कंप्यूटर है। आपकी जो डीवीडी, आपकी जो या आ रही एलईडी, ये सभी एक तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, उस कंप्यूटर को आप ओपन करते हैं, उसके अंदर आपने देखा हो पेंट या कोई गेम या किसी प्रकार का कोई ऐप्स होता है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, गूगल, ये जो छोटे छोटे आइकन दिखते हैं और ये जो जिसमें हम वर्क करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं छात्रों? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। समझ गए आप? सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को संचालन के लिए निर्देश देते हैं। ये हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे छात्रों। इनपुट डिवाइस क्या होती है? देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। इनपुट डिवाइस क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे कंप्यूटर पे आप कोई कार्य करने के लिए बैठे हो, आपने अपना नाम लिखा, तो वो नाम आप लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो? कीबोर्ड से लिख रहे हो। कीबोर्ड से आपने अपना नाम, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है प्रतीक, तो PRATIK, आपने प्रतीक लिखा, तो आपने कहा है क्या यूज़ किया? कीबोर्ड। और वो प्रतीक आपने लिखा, वो राइट लिखा या रॉन्ग लिखा, कितने लेटर आपने राइट किए, वो कहाँ दिखेगा आपको? आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। यानी जिस माध्यम से, जिस डिवाइस से आप चीज़ों को डाल रहे हो, यानी प्रतीक लिख रहे हो कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या हुआ? मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर पे आपको वो स्पेलिंग दिख रही है, क्या काम कर रहे हो वो चीज़ आपको दिख रही है, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। तो देखिए प्यारे छात्रों, प्यारे स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइस क्या होती है, प्रश्न है आपके लिए। तो देखो, ये वो डिवाइस होते हैं जो उपयोग करता है, यानी जो यूज़र होते हैं, जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, वो सब यूज़र कहलाते हैं, यूज़ करने वाला। यूज़र्स के निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सीपीयू, सीपीयू का हिंदी में फुल फॉर्म पूछे तो केंद्रीय सेंट्रल प्रोसेसिंग का संसाधन यूनिट का इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं सीपीयू, हिंदी में पूछे तो केंद्रीय संसाधन इकाई तक पहुंचाते हैं। ये वो डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता के निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई तक पहुंचाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर या लाइट पेन, ये सभी आपके उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा इनपुट करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो मैंने आपको बताया, आपको ये वो डिवाइस होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा यानी सीपीयू के द्वारा दिए गए एक परिणाम के रूप में प्रदान करते हैं, यानी आपको दिखाते हैं। आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो वो कहाँ दिख रहा है? मॉनिटर पे दिख रहा है। आपको चाहिए कि वो एक पेपर के ऊपर प्रिंट चाहिए, आपको पेपर में चाहिए, तो प्रिंटर, आप प्रिंटर के माध्यम से पेपर को बाहर निकाल सकते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साउंड के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो एग्जाम्पल है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर एटस्ट्रास, ऑल आर द
आउटपुट डिवाइस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। देखिए आपके लिए आ गया है प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कौन से देश में है। ठीक है, सोचिएगा और अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ ले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होती है? क्वेश्चन है आपका, सीपीयू क्या होता है? तो देखिएगा इसका आंसर, यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइंड ऑफ कंप्यूटर, माइंड ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको कहा जाता है? सीपीयू को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस पे देखो, कंप्यूटर के सभी हिस्सों का नियंत्रण करता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। देखिएगा छात्रों बेटा कि इसके तीन भाग है, सीपीयू के तीन भाग है। एक तो मेमोरी, इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो। सेकंड होती है एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है बहुत सी जगह पर, छोटी छोटी क्लासों में है या फिर 9-10 के लेवल पे भी बहुत सी बात है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है एएलयू का, ध्यान रखिएगा, एएलयू का फुल फॉर्म याद करिएगा। और तीसरा पार्ट होता है इसका, मुख्य तीन भाग होते हैं, मेमोरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही सभी डाटाओं को कंट्रोल करता है ये, और फिर इसको सॉल्व करता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, बाजार के तौर पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अब बाजार के तौर पर अलग है, क्योंकि बाजार में कंप्यूटर बिकते हैं ना, तो उनके अलग अलग प्रकार से बांटा गया। तो क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन आपके लिए सामने आ रहा है कि बाजार के तौर पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, वर्तमान युग कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का युग है। आपको पता है आजकल हर जगह, हर ऑफिस में कंप्यूटर ही दिखता है। कहीं भी बैंक में चले जाओ, पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाओ या बैंक में, कहीं पर भी चले जाओ, आपको कंप्यूटर के द्वारा ही कोई ना कोई कार्य होता दिखाई देगा। तो वर्तमान युग कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का युग है, हर वस्तु कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। आज के इस युग में सिर्फ गणना करना ही कंप्यूटर का कार्य नहीं है। आज मनुष्य के प्रत्येक कार्य को सरल बनाने के लिए, हर वर्क को इजी बनाने के लिए कि कई प्रकार के कंप्यूटर मौजूद हो चुके हैं मार्केट में। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूप है। देखो, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आपको दिखता होगा, उसमें कीबोर्ड अलग से लगा होता है, माउस अलग से होता है, सामने एक सीपीयू दिखता है बड़ा बक्से के रूप में, और एक एलईडी लगी होती है छोटी सी, वो उसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है देखा हो आपने दोस्तों, इस तरह से एलईडी लगी होती है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देखिएगा ध्यान से। इस तरह से एलईडी लगी होती है, ये से सामने से कीबोर्ड पड़ा होता है, इसे माउस होता है छोटा सा, इधर इधर सीपीयू पड़ा होता है, और एक टेबल पे सब जमे होते हैं। आपने केबल के माध्यम से जब आपस में जुड़े होते हैं, देखा होगा आपने दोस्तों, तो ये टेबल के ऊपर रखे जाते हैं, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगला आपने देखा होगा लैपटॉप, सब भली भांति आप वाकिफ है इससे, लैपटॉप से। मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में है अभी, मोबाइल आप चलाते हो डेली। टैबलेट, मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा जो एक मोबाइल होता है, फ़ोन होता है, जिसको हम बोलते हैं टैबलेट। और सर्वर कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी भी आ गई इसमें, गेम्स डिवाइस भी आ गई। गेम डिवाइस पहले बहुत चला करते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन हम देखते नहीं है क्योंकि मोबाइल के अंदर इतने गेम हो चुके हैं, गेम डिवाइस का यूज़ नहीं करता है। गेम डिवाइस एक प्रकार का इस डिवाइस है जिसको टीवी से जोड़कर उसमें गेम खेले जाते हैं। और स्मार्ट वॉच भी आजकल के देख रहे होंगे आप, स्मार्ट वॉच आप हाथ में बांधते हो, उसके अंदर व्हाट्सअप चलता है, कॉलिंग होती है, ये सभी कंप्यूटर का एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषाएं क्या है? अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषाएं क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की भाषाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। तो एक तो मशीनी कोड भाषा, असेंबली कोड भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। तो तीनों प्रकार की भाषाओं को याद रखिएगा, इन प्रश्नों को लिखिएगा, आप अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, ये देखो आ गया ग्रीन कलर में आपके लिए क्वेश्चन, स्पेशली मैंने पहले बोल दिया आपको कि आपके लिए प्रश्न आएंगे। विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? ये प्रश्न है, इसका आंसर, ये तीसरा प्रश्न है आज का। आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हर बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए, जिसको नहीं है वो समझ लीजिए, सुन लीजिए।
कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने किया है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है और कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है, कंप्यूटर का आविष्कारक भी बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज ने किया था इसका आविष्कार, दोस्तों ध्यान रखिएगा। और भी आपको वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन, आप मुझसे संपर्क करें मेरे कमेंट्स बॉक्स में, बिल्कुल मुझे बताइएगा दोस्तों। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा नॉलेज आप जितना बढ़ाओगे अपने दोस्तों के साथ, अपने नए नए ग्रुप के साथ, तो आपको अच्छा होगा, नॉलेज बढ़ेगा। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। देखो कैलकुलेटर आपने देखा होगा, छोटी मोटी गणना करने के लिए हर ऑफिस में, हर दुकान पर आपको दिखता होगा कैलकुलेटर। इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो इसका आविष्कार किया था पास्कल ने। किसने किया था। पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। जो आधुनिक कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर आज चल रहा है आपके सामने है, इनकी खोज कब हुई थी। तो 1946 में, 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ध्यान रखिए मेरे प्यारे छात्रों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो 1946 में, जब देश आज़ाद हुआ था उससे 1 साल पहले ही इसकी खोज हुई थी दोस्तों। अपना देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और इसकी आपको याद करने में आसानी, 1 साल पहले ही आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, हाँ इकाई को संबंधित हर प्रश्न में आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। क्या होती है, बीट, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी इकाई कहा जाता है बीट। जैसे आप बीट शब्द आपके लिए छोटा है, आपने देखा होगा जीबी यूज़ किया होगा, मतलब बोलते हैं ना कि दिन का 1.5 GB अपने को डाटा मिलता है यूज़ करना है, जो जीबी शब्द बीट से ही बनता है। तो आपको इस पर सब जानकारी दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है आपका, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। देखो प्यारे छात्रों, प्यारे स्टूडेंट, समझिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाइनर नंबर प्रणाली में 0 और 1 दो ही अंक होते हैं। कितने, 0 और 1 दोनों को लिया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया है, देखिए कंप्यूटर कंपनी IBM का पूरा नाम क्या है। IBM की फुल फॉर्म आपको बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आपके आंसर चेक करने के बाद मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में इनके सही आंसर बताऊंगा। ओके प्यारे छात्रों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एक बाइट में, ये प्रश्न नंबर 1 नहीं है, यह है एक बाइट में कितने बीट होते हैं। एक बाइट इक्वल टू कितने बीट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बाइट बराबर 8 बीट होते हैं। एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में भी देखा गया है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट कहलाते हैं। ध्यान रखना, 1000 मतलब क्या ना, 1024 बाइट होते हैं 1 किलो बाइट में। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, मेगाबाइट किलोबाइट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। विश्व में जो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। देखिएगा, विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम इनियक, यानी फुल फॉर्म देखिएगा, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटेग्रेटर एंड सी फॉर कंप्यूटर था। इनिएक था उसका पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। प्रश्न इस तरह से आएगा, ध्यान रखिएगा।
विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम KK-1 यानी एस है। KK-1S, ध्यान रखिएगा, KK-1S। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? देखिए, कब बना सुपर कंप्यूटर? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1979 में बनकर तैयार हुआ था। 1979 में ये बनकर तैयार हो गया था। इसे अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। क्रे रिसर्च कंपनी ने इसको बनाया था। ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सी कंपनी ने बनाया था। वो कंपनी कहाँ की थी? तो अमेरिका की थी, और क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? देखो, अमेरिका में 1979 में ये पहली बार बना, ये आपको मिल गई जानकारी, 1979 याद रखिएगा। लेकिन भारत में पहली बार ये कब आया? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1955 में, यानी 1955 में पहली बार यह भारत के अंदर आ गया था। ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न ये आगे देखो, आपके लिए प्रश्न आ चुका है। रेलवे में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी? कौन से स्टेट में, या कौन से क्षेत्र में, या कहाँ पर, भारत के किस क्षेत्र में, ये कौन से रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में पहली बार लागू हुई थी? ये प्रश्न है आपके लिए, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम सिद्धार्थ था। ओके, देखते हैं भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। देखो, पहला कंप्यूटर बना था सिद्धार्थ, ये हो गया आपके लिए, लेकिन किसने बनाया था ये प्रश्न आता है। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। याद रखिएगा, किसी का नाम नहीं है इसमें, पूरा कॉरपोरेशन था, ये संगठन था, उसके द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? परम सुपर कंप्यूटर, तो जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? परम। ध्यान रखिएगा, परम सुपर कंप्यूटर का ध्यान रखना। परम सुपर कंप्यूटर जो बना था उसका नाम था परम। जो सिद्धार्थ एक नाम था, उसी तरह से परम भी एक नाम था। ध्यान रखिएगा, भारत के परम नामक सुपर कंप्यूटर का विकास पुणे स्थित, पुणे के अंदर, कौन से अंदर? पुणे के अंदर, पुणे स्थित डेक नामक संस्था, सी डेक, कौन सी? सी डेक नामक संस्था ने किया था। ध्यान रखिएगा, परम नामक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास पुणे में हुआ था, और डेक नामक संस्था ने किया था, सी डेक, सी डेक। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रांड कंप्यूटर वायरस। पहली बार जो भारत में खोजा गया वायरस था, कंप्यूटर का वायरस, जिसका नाम था सी ब्रांड कंप्यूटर वायरस। देखो, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसलिए कहते हैं कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि जो भी नए वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा वो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को कहें कि वीडियो को देखिए, और वीडियो के जो प्रश्न हैं उनको नोट करते रहिए, ताकि आपकी जानकारी आपको मिलती रहे और आपका ज्ञान बढ़ता रहे। और ज्ञान को तो जितना बढ़ाओ उतना कम है। कहा गया है ना, कभी भी ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कहीं पर भी किसी के भी सामने बोलने की हिम्मत रखते हो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ये प्रश्न आ चुका है। सॉरी, मैंने आपसे पूछा था और मैंने ही आपको क्वेश्चन दे दिया, माफ़ी चाहूँगा। आंसर मिल गया। बहुत ही लकी पर्सन है आप। कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखा है वो फिर देखेंगे। इसका आंसर क्वेश्चन पूछा था मैंने ग्रीन कलर में स्पेशली। देखिएगा अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना का नाम क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने जो सुपर कंप्यूटर परियोजना चलाई थी उसका नाम था अनुपम। क्या नाम था दोस्तों? अनुपम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, स्टैंडर्ड की बोर्ड में फंक्शन कुंजी
की संख्या कितनी होती है? स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा F1, F2, F3, F4, F5, F6, इस तरह से ऊपर कुछ बटन दिखते हैं। तो वो कितने होते हैं? कभी गिना आपने? नहीं गिना होगा। अगली बार जब जाओ किसी कीबोर्ड को देखो तो देखना कि वो 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो फंक्शन बोलते हैं उसको फंक्शन की बोलते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर वो फंक्शन की संख्या होती है 12। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितनी होती है? तो 12 होती है। क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है? टोटल कितनी कुंजियां होती है? कुंजियां मतलब बटन, जो कीज होती है उसको बोलते हैं कुंजियां होती है। तो 101 कितनी होती है दोस्तों? 101। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। याद रखिएगा, www का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोला जाता है, आईसी चिप किस से बनती है? तो सिलिकॉन से बनती है। सिलिकॉन नामक तत्व होता है, उससे आईसी चिप बनाई जाती है दोस्तों, जो कंप्यूटर के अंदर इस आईसीयू में लगाई जाती है, आई सीपीयू में लगाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, आईसी चिप का विकास किसने किया? तो जे एस किल्बी ने किया था। जे एस किल्बी, याद रखिएगा, आईसी चिप का आविष्कारक जे एस किल्बी है। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेज़र प्रिंटर। सबसे तेज गति का प्रिंटर कहा जाता है लेज़र प्रिंटर। कौन सा दोस्तों? लेज़र प्रिंटर। तो देखो आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है स्पेशली, कि कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्टरनेट की को मॉडिफायर कुंजिया कहा जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा रहा है नीचे। देखिए, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टरनेट को कौन सी कुंजिया कहा जाता है? तो इसको मॉडिफायर कुंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कुंजिया कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों कीज का कंप्यूटर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंजियाँ होती है तीनों, इसलिए इनको मॉडिफायर, क्योंकि किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के काम आती है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ध्यान, डगलस एंजल बर्ड ने सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। किसने? डगलस एंजल बर्ड ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब और किसने किया? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास सन 1964 में जॉन जी केमी ने किया था। जॉन जी केमी के द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था 1964 में। 1964 में जॉन जी केमी के द्वारा। जावा भाषा का आविष्कारक, जो जावा भाषा HTML भाषा होती है ना, किसने किया जावा भाषा का? तो सन माइक्रो सिस्टम्स के जेम्स गॉसलिंग ने जावा भाषा का आविष्कार किया था। याद रखिएगा और नोट करिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को आप और भी देखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे और भी वीडियो देखते रहें। कंप्यूटर से संबंधित और भी वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।